मत्ती 4:4 प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। पवित्र वचन, ये जो बाइबल मेरे और आपके पास है, ये परमेश्वर का मैनुअल है, ये इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए, आपके लिए, कि हमें इस दुनिया में रहते हुए और स्पेशली जब हम अंतिम दिनों का सामना कर रहे हैं, जब हम बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं, जब हम चारों तरफ मसीहों के ऊपर आ रहे विरोध का सामना कर रहे हैं, तो इन समयों में, ऐसे हालातों में हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये खुदा की बातें हैं, ये खुदा का मैसेज है हमारे लिए, ये संदेश है उसका जो उसने भेजा है ताकि हम इन दिनों में कैसे जीना है ये जान सकें। और इस पवित्र बाइबल में, इस वचन में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे विषयों के ऊपर परमेश्वर ने बात करी है और हमें बताया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वो है चिंता को लेकर, यानी वरीज को लेकर। पर परमेश्वर जो कि सब चीजों को जानने वाले हैं, वो जानते हैं कि हम जो इंसान है, ये हमारी प्रोपेंसिटी है, यानी ये हमारी आदत है, ये ऐसा होना ही है कि हम चिंता करेंगे, हम फिक्रमंद होंगे। तो इस कारण परमेश्वर ने अपने इन शब्दों में, अपने इन मैसेजेस में, वचनों में ये हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम इस फिक्र को, यानी चिंता को कैसे जी सकते हैं। हाउ कैन वी ओवरकम द वरीज इन आवर लाइफ। नाउ अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं या जाकर थोड़ा सा किसी डॉक्टर से पूछते हैं कि ये जो चिंता है, फिक्रमंद रहना या वरीड रहना, इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में परमेश्वर ने क्यों कहा है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है। और परमेश्वर ने हमें बिल्कुल भी ऐसे डिजाइन नहीं किया है कि हम लगातार चिंतित होकर अपनी जिंदगी गुजारें। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए आज परमेश्वर का यह वचन, चिंता मत कर, इन 3 शब्दों को खुदा आज आपसे कहना चाहता है कि चिंता मत कर। यस, चिंता मत कर। अब कहेंगे लेकिन परमेश्वर, मैं क्या करूं, जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, ये सब कुछ मुझे चिंता से भर रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि चिंता मत कर। मत्ती अध्याय 6 वचन 25 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने इस शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। वचन 26, आकाश के पंछियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना ही वो काटते हैं, और ना खत्तों में वो बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। वचन 28, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के फूलों पर ध्यान दो कि वह कैसे बढ़ते हैं, वह ना तो परिश्रम करते हैं, ना ही वो काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। मतलब कि जैसा वस्त्र सोसनों के फूलों ने पहना हुआ था, सुलेमान ने भी ऐसा वस्त्र नहीं पहना था। किसने ये दिया? परमेश्वर ने। वचन 30 है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, तो ऐसा वस्त्र अगर उन्हें पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों ना पहनाएगा। वचन 31, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सारी वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए, तुम्हारी ये जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कल के लिए चिंता ना करो। फिर से सुने, कल के लिए चिंता ना करो। ये शब्द पता है किसके? ये मेरे नहीं है, ये किसी प्रेरित के भी नहीं है। ये शब्द खुद उस खुदा के, उस परमेश्वर के है जिसने सारी कायनात को बनाया है और उसे कंट्रोल भी करता है। ये शब्द उस परमेश्वर का है जिसने आपको बनाया और आपके बारे में सब कुछ की जानता है। ये शब्द उस परमेश्वर के है जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कफारा बने, ताकि हम जो विनाश के रास्ते पर थे, ताकि हम जो गुनाह पर थे, ताकि हम जो शैतान की गुलामी में थे, हमें वो छुटकारा दे सके, उद्धार दे सके, और हमारा रिश्ता जो पिता परमेश्वर से अदन की वाटिका में टूटा हुआ था उसे दोबारा से जोड़ सके। वो परमेश्वर, वो खुदा, वो चैंपियन आपको कह रहा है, मुझे कह रहा है
जिसने कहा कि जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो परमेश्वर कह रहा है कि कल के लिए चिंता ना कर, कल के लिए चिंता ना कर, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। 3 बार लगातार इस बात को प्रभु यीशु रिपीट करते हैं। प्रभु यीशु खुद, चिंता मत कर, चिंता मत कर। सुन मेरे भाई, सुन मेरी बहन, चिंता मत कर। ओके, तो अगर अगली बार ये चिंता की आत्मा या चिंता आपको आकर परेशान करे, तो प्रभु यीशु के इन वचनों को आकर पढ़िए, प्रभु यीशु की इन बातों को आकर पढ़िए। मत्ती 6:25 से लेकर 34 तक को पढ़े। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस बात को रिपीट किया है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया है, मुझे समझाया है और कहा है 3 बार, चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर। प्रभु यीशु यहाँ पर जो भीड़, जो लोग उसे सुन रहे हैं, उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि अपना काम धंधा छोड़ दो। प्रभु यीशु यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल लेजी हो जाओ। प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि अपने परिवार के लिए काम करना ताकि उनके लिए खाने का इंतजाम हो सके, ये काम करना छोड़ दो। प्रभु यीशु ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु उन्हें ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा कंज्यूम्ड, ऑब्सेस्ड, इतना ज्यादा मत भर जाओ चिंताओं के साथ कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अपना काम करो, जॉब पर जाओ, बाकी सारी चिंता कि आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी आप मुझ पर छोड़ दो। तो आज मेरा आपके लिए, हम सब के लिए ये सवाल है कि आप किस बात को लेकर चिंता में हैं? आप क्यों चिंतित हैं? आप क्यों फिक्रमंद हैं? जब जमीन, आसमान, कायनात, सूरज, चांद, सितारों को बनाने वाला खुदा कह रहा है कि चिंता मत कर, आप क्यों चिंता में हैं? जब ऑल माइटी गॉड, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कह रहे हैं चिंता मत कर, आप क्यों चिंता करते हो? जब सब कुछ को कंट्रोल करने वाला सॉवरेन खुदा आपको कह रहा है कि चिंता मत कर, आप क्यों चिंता करते हो? जब ये परमेश्वर कह रहा है, जब मसीह यीशु आपको कह रहे हैं कि आज, कल और युगान युग तक, यानी अंत तक मैं हमेशा तेरे साथ हूं, आप क्यों चिंता करते हो? जब आपकी बेड़ी में, आपकी कश्ती में, आपकी नाव में मसीह यीशु मौजूद है, तो तूफान, आंधियां, हालात आपको डराने ना पाए, आपको धमकाने ना पाए, आपको चिंतित ना करने पाए। ये वर्ड, ये मैसेज आज आपको है, आपके लिए है, परमेश्वर की तरफ से। वो हो सकता है आप बहुत बड़े क्राइसिस का, बहुत बड़ी मुश्किल का, बहुत बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हो सकता है आप मौत की शाव की वादी में चल रहे हो सकता है आप रात के अंधकार में अकेले सफर कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु आपके साथ है। जब आप असंभव, इम्पॉसिबल परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, जब आप अद्भुत हालातों का सामना कर रहे हो, वो आपके साथ है। यस, अभी इसी वक्त वो जानता है आपको। जब आप गोलियात जैसे दैंतों का सामना कर रहे हैं, तो जैसे वो परमेश्वर दाऊद के साथ था, वैसे ही वो आपके साथ है। हो सकता है आप डॉक्टर की रिपोर्ट को लेकर चिंता में हो सकता है आप पैसे फाइनेंस को लेकर चिंता में हो सकता है आप अपने बच्चों को लेकर चिंता में हो सकता है अपने फ्यूचर को लेकर चिंता में हो सकता है आप अपने शादी के विषय को लेकर चिंता में हैं, हो सकता है आप अपने घर की कई ऐसी चिंताओं में हो सकते हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, चिंता छोड़ दें, चिंता सारी प्रभु यीशु को दे दें, क्योंकि उसने कहा कि मुझे तुम्हारा फिक्र है। अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। यस, आज वो आपके साथ है, आपकी फिक्र करता है। फिलिपियों 4:6 में प्रभु के दास संत पौलुस कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। अब ये जो बंदा लिख रहा है कि चिंता मत करो, आपको पता है ये कहां से बैठकर लिख रहा है? यस, जेल में, ये कोठरी में बैठा हुआ है, जहां पर इसे बांधा हुआ है। इस सारे मुश्किल हालात में बैठकर वो कह रहा है कि चिंता मत कर। जब आप ऊपर वचन 4 को पढ़ोगे तो वहां पर वो कहता है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तो ये बंदा जो जेल में बैठा हुआ है, सजा भुगत रहा है, ये कलीसिया को कह रहा है कि आनंदित रहो, चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। अब क्यों प्रभु यीशु बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि चिंता मत कर, और क्यों प्रभु के दास संत पौलुस इस बात को जेल में बैठे हुए कह रहे हैं कि चिंता मत कर? क्योंकि सबसे जरूरी बात की, चिंता हमारे लिए कुछ भी भला उत्पन्न नहीं करेगी, हमारे लिए कुछ भलाई को पैदा नहीं करेगी, वरन इसकी बजाय होता क्या है, ये जो चिंता, ये जो फिक्र करना होता है, ये हमारे हालातों को और ज्यादा बिगाड़ देता है, हमारे फिजिक को, हमारे शरीर को बिगाड़ देता है। और
मैं जब ये कह रहा हूँ और जब परमेश्वर कहते हैं कि चिंता मत कर, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बिल्कुल सेंसलेस हो जाना है, कि हमें किसी बात की सेंस ही नहीं होनी चाहिए। और परमेश्वर यहाँ पर हमें ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अपने आप को चिंता करके खेदित मत करो। अपने आप को चिंता कर करके खेदित मत करो, इतना ज्यादा अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ चिंता करके। हम सब के लिए, हम जितने भी हैं, हम सबके सामने कई बार ऐसे हालात आएंगे, आए हैं, आते रहेंगे कि जब हमारे पास कुछ रीजन होंगे कि हम चिंतित हो जाएं, फिक्रमंद हो जाएं। लेकिन हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, हमें प्लान बनाना है, हमें प्लान करने हैं, लेकिन सारी चीजों के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। प्लान योजनाएं बनाने वाले हम हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो उसके हाथ में दे देना है कि पिता, ये चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, ये है जो मेरे सामने अब जो मुश्किल आई है, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ आपके ऊपर। मैं भरोसा करता हूँ कि आप मुझे इस चीज से निकालोगे, आप मेरे मददगार हो, आप मेरी मदद करोगे। हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे। जब भी ऐसे हालात आए, जब भी हमारे पास ऐसी मुश्किल परिस्थितियां खड़ी हो जाएं कि जहां पर हमें चिंता होने लगे, तो हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे। एक कि या तो हम चिंता करके अपना नुकसान करें, वचन जैसे प्रभु यीशु ने कहा था कि चिंता करके आप अपने सर के बाल को भी बढ़ा नहीं सकते हो, दिन को भी नहीं बढ़ा सकते हो। तो इस कारण पहला ऑप्शन ये कि हम अपने आप को चिंता में ले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये कि हम विश्वास करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के हाथों में चीजों को दे सकते हैं। और यही बात संत पौलुस भी फिलिप्पियों को लिखते हुए कह रहे थे कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती करो, फरियाद करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तो यह वचन हमें क्लियरली कह रहा है कि चिंता करने के बजाय विश्वास करो और विश्वास करके प्रार्थना करो। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें एक फैंटेसी तरह की दुनिया में चले जाना है कि जहां पर कल्पनाएं भरी दुनिया है कि हमें चिंता ही नहीं है। नहीं, मैं रियलिटी की तरफ आपको लेकर आना चाहता हूँ। ये रियलिटी है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस है, और बड़े बड़े जितने भी प्रभु के दास रहे हैं सबका एक्सपीरियंस रहा है कि हर किसी को कोई ना कोई चिंता रहेगी, कोई ना कोई फिक्र रहेगी, क्योंकि हमें अपने घर की जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कैसे पे करना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो कैसे पूरा करना है, घर का, मकान का जो बिल है वो कैसे, किराया कैसे देना है, ग्रोसरी कहाँ से आएगी। ऐसी बड़ी सारी चिंताएं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिन प्रतिदिन चिंताओं की तरफ धकेलती हैं, चिंताओं की तरफ लेकर जाती हैं। लेकिन जो हमें करना है, क्योंकि चिंता करके हम कुछ भी सुधार नहीं सकेंगे, वरन बिगाड़ेंगे उल्टा। तो इस कारण प्रभु यीशु ने कहा कि चिंता मत करो, अपनी चिंता को उसके हाथों में सौंप देना है। प्रभु यीशु ने कहा कि कल के लिए मत सोचो कि बिल कहाँ से आएगा, बच्चों का खर्चा कहाँ से आएगा, पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा, घर कैसे बनेगा, घर का किराया कैसे देंगे, ग्रोसरी कहाँ से आएगी। सारी चिंता को छोड़ दो, विश्वास करो और प्रार्थना करो। अद्भुत तरीके से आपके लिए सारे इंतजाम मैं करूंगा, ये प्रभु यीशु का वायदा है। सो अपनी चिंता प्रभु यीशु के हाथों में दे दो, क्योंकि उसे तुम्हारा फिक्र है, उसे मेरा फिक्र है। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज अपने आप से और आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके सामने जो मुश्किलें, जो कठिन परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, ये जो हालात पैदा हुए हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर, जिसकी आप आराधना करते हो, जिसको आप मानते हो, जिसको आपने ऑलरेडी बीते हुए गुजरे वक्त में एक्सपीरियंस किया है, क्या विश्वास करते हो कि वो आपका परमेश्वर आपके इन सारे हालातों में, सारी मुश्किल परिस्थितियों से बड़ा है? अगर आप विश्वास करते हो तो यस, आज दावे के साथ कहें, विश्वास के साथ कहें कि मैं अपनी चिंता उस परमेश्वर के हाथों में देता हूं या देती हूं। मैं चिंता नहीं करूंगी, मैं विश्वास करूंगी। मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं विश्वास करूंगा और प्रार्थना करूंगा।